उतना ही लाभ होता है जितना कि 200 485 में बेचने पर हानि। यहाँ कॉन्सेप्ट आ गया, जितना हानि उतना ही लाभ। अगर ये कॉन्सेप्ट है तो ये दोनों कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान से रखना। कभी कभी परसेंटेज दे देता है, भरमाता है, तो भरमना नहीं है। हम कहेंगे कि जितना लाभ उतना ही हानि, जितना लाभ है ना उतना ही क्या है जी, हानि है। तो लाभ और हानि आपस में बराबर हो, या लाभ परसेंट और हानि परसेंट आपस में बराबर हो। कभी भी ऐसा अगर कंडीशन दे दे कि लाभ और हानि बराबर हो, या जितना लाभ परसेंट उतना ही हानि परसेंट, तब आपको क्रयमूल्य निकालना है ना, तो दोनों विक्रयमूल्य को जोड़ करके आधा कर दीजिएगा। दोनों विक्रयमूल्य को जोड़िए, आधा करिए। SP1 प्लस SP2/2, दोनों विक्रयमूल्य को जोड़िएगा और आधा करिएगा। SP1 प्लस SP2/2, दोनों विक्रयमूल्य को जोड़ करके आधा कर देंगे। जितना लाभ उतना ही हानि, जोड़ करके आधा। जितना लाभ उतना हानि, जोड़ करके आधा कर दीजिए। तो जोड़ करके आप आधा कर दीजिए। तब यहाँ 585 में उतना ही लाभ होता है जितना 485 में बेचने पर हानि। हमें क्रयमूल्य निकालना है, दोनों विक्रयमूल्य को जोड़ करके आधा। 585 पहला विक्रयमूल्य है, दूसरा विक्रयमूल्य है 485, और जोड़ करके क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। 5 और 5 10 हो गया, हासिल रह गया 1। 8 8 16 और 1 17, अभी भी हासिल है। 5 और 9 1 10, भाग कर देंगे 2 से। तो 2 से भाग कर देंगे तो कट गया 535 बार। तब इसका क्रयमूल्य हो गया 535 रुपया। उस वस्तु का क्रयमूल्य क्या है, कह रहा है कि बेचना है 120, अब बेच रहा है 140 में, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जा रहा है, दुगना। बहुत बढ़िया। अभी लाभ और हानि बराबर था, अभी है जो लाभ और हानि बराबर था, और अब है जो लाभ और हानि बराबर नहीं है। कभी लाभ दुगना, कभी लाभ आधा, कभी हानि दुगना, कभी हानि आधा। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो कैसे बनाएंगे, कमेंट एकदम बंद। पहले बेच रहा था 120 रुपया, बहुत आसान है। पहले बेच रहा था 120 रुपया में, तब कुछ लाभ हुआ होगा। अब बेच रहा है 140 रुपया में, तब दुगुना लाभ होगा। अब 140 में बेचा था, दुगुना लाभ। तो पहले 100 रुपया का लाभ हो रहा था, 100 रुपया, यहाँ प्लस लिख दिया था, समझना है कि लाभ। तो पहले 100 रुपया का लाभ हो रहा था, तो अब दुगुना लाभ हो गया, 2x रुपया का लाभ हो गया, दुगुना लाभ हो गया। आपको पता है कि अगर दोनों लाभ है तो घटाएंगे तो घट जाता है। अगर दोनों लाभ है ना, तो दोनों लाभ में घटाते हैं तो घट जाता है, और दोनों हानि है तो घटाते हैं तो घट जाता है। दोनों हानि रहेगा, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दोनों लाभ है, घटाएंगे घटेगा। दोनों हानि है, घटाएंगे घट जाएगा। एक लाभ और एक हानि है, घटाएंगे तो जुट जाएगा। समान कंडीशन में घटता है, अपोजिट कंडीशन में जुटता है। अगर एक हानि और फिर लाभ है तो हम कहेंगे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, जुट जाएगा। एक लाभ और एक हानि समान कंडीशन में घट जाता है, और अपोजिट कंडीशन में घटाने से जुट जाता है। समान कंडीशन में घटता है, अपोजिट कंडीशन में जुटता है। तो समान कंडीशन है तो घट जाएगा। ऐसा सवाल को दोनों तरफ से क्या ले लीजिए, कहिएगा अंतर। अंतर का मतलब कि बड़ा में से छोटा घटा दीजिए। 140 में से 120 गया था, डिफरेंस हो गया यहाँ 20 रुपया, 20 रुपया का डिफरेंस। और 2x में से x घटा दिया था, x का हो गया। तो x का डिफरेंस है, x बराबर कितना हो गया जी, 20 रुपया। x बराबर 20 रुपया। तो हम कहेंगे कि 20 रुपया का लाभ हुआ। हम कहेंगे कि 20 रुपया का क्या हो गया है, लाभ। 20 रुपया का लाभ हो गया है, कितना में बेचने पर, 120 रुपया में। 120 में बेचे हैं 20 लाभ। हमें क्रयमूल्य निकालना है ना, तब विक्रयमूल्य में से हमें लाभ को घटाना पड़ेगा। तो हम क्रयमूल्य निकालने जा रहे हैं। विक्रयमूल्य कितना है, 120, और इसमें 20 रुपया लाभ हो गया है, तब हो गया CP हो गया 100 रुपया। कितना में खरीद करके लाया है, 100 रुपया में खरीद के लाया है, तो 100 रुपया में खरीद करके लिया। कितना रुपया में, 100 रुपया में। और तथा मूल का 20% छूट के साथ कलम को बेचने पर 30% का लाभ अर्जित करता है। तो कलम के क्रयमूल्य और छपे हुए, अच्छा छपा हुआ मूल का मतलब समझ में आया कि अंकित मूल होता है कोई भी। एक बार और अच्छा एक बार और समझ लीजिए सर। 120 में खरीदा था, 100 रुपया का लाभ। तो और ये दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे आराम से। कैसे समझेंगे, आराम से सब कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते चलेंगे। कॉन्सेप्ट है कि CP और MP का रेशियो जब भी निकालना है, क्रयमूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो, तो 100% में अगर हम डिस्काउंट परसेंट घटा देते हैं, 100% में से डिस्काउंट प्रतिशत घटा देते हैं, तब CP का रेशियो, और 100% में से प्रॉफिट प्रतिशत को जोड़ देते हैं, तब MP का रेशियो। और अगर लॉस है तो हम घटा देंगे। लॉस रहेगा तो घटाएंगे, प्रॉफिट रहेगा तो 100 में जोड़ेंगे। लॉस रहेगा ना तो घटाना है, और प्रॉफिट रहेगा तो हम लोग को 100 में जोड़ना पड़ेगा। तो आप कहिएगा 100% माइनस का डिस्काउंट प्रतिशत, और बटा का हो गया 100% और माइनस का लॉस प्रतिशत। 100% माइनस का लॉस प्रतिशत। ये दोनों का दोनों आप याद रखिएगा। लॉस रहेगा तो घटाएंगे, प्रॉफिट रहेगा तो जोड़ेंगे, और ये दोनों CP और MP का रेशियो है। दोनों है जो हम लोग CP और MP का रेशियो निकाल सकते हैं। तो CP और MP का रेशियो हम लोग दोनों में दोनों निकालेंगे। राजू ने एक कलम खरीदा और मूल्य पर 20% के छूट दिया, तो CP और MP का रेशियो, अंकित मूल्य, छपे हुए मूल्य का मतलब अंकित मूल्य। जब भी डिस्काउंट दिया जाता है तो मार्क प्राइस पर दिया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति क्रयमूल्य पर डिस्काउंट देने लगा तो कुछ दिन के बाद वो दिवालिया हो जाएगा, क्योंकि लॉस होता जाएगा ना। तो जितना भी पैसा उसके पास रहे, कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। तब यहाँ CP और MP का रेशियो निकालेंगे। 20% का डिस्काउंट हो गया, तो 100 में से हम 20% क्या कर दिए, घटा दिए। और MP का रेशियो निकालेंगे, तब 30% लाभ हो गया, तो 100 में हम 30 जोड़ दिए। तो CP और MP का रेशियो आ गया। 20 घटा दिए तो 80 हो गया, 30 जोड़ दिए तो 130 हो गया। 10 से कट गया 80 8 बार में, 10 से कट गया 130 13 बार में। रेशियो हो गया 8:13। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर D फॉर दानवीर का। इस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर D है। एक व्यक्ति ने 2 मशीन प्रत्येक के 40,000 रुपया पर बेच दिया। उसे एक पर 20% लाभ और दूसरे पर 20% हानि होती है। पूरे सौदे में लाभ या हानि परसेंट। फिर यहाँ से आया 2 कॉन्सेप्ट,
देख रहा है, जब आ रहा है ना विनोद, तब वहाँ दो कॉन्सेप्ट ही आ रहा है। फिर यहाँ से दो कॉन्सेप्ट आया और फिर ये दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। पहला जो कॉन्सेप्ट है कि यदि दोनों एसपी बराबर है, दोनों विक्रयमूल बराबर है, तो आप जानते हैं इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस होता है। इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस, दोनों विक्रयमूल बराबर है, इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस, इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस होगा। और लॉस प्रतिशत बराबर एक्स स्क्वायर बटा 100 होता है। लॉस प्रतिशत बराबर एक्स स्क्वायर बटा क्या होता है 100, एक्स स्क्वायर बटा 100। परसेंटेज में भी हम ऐसा कॉन्सेप्ट समझे थे। और अगर दोनों सीपी बराबर है, CP1 बराबर CP2, तो हम कह देंगे इक्वल चेंज नो लॉस नो प्रॉफिट, इक्वल चेंज नो लॉस नो प्रॉफिट, इक्वल चेंज नो लॉस नो प्रॉफिट, नो लॉस नो प्रॉफिट, नहीं लाभ नहीं हानि। अगर दोनों विक्रयमूल बराबर है तो समान परिवर्तन हमेशा हानि होता है और हानि प्रतिशत एक्स स्क्वायर बटा 100। और अगर दोनों विक्रयमूल बराबर है तो समान परिवर्तन नहीं हानि होगा और नहीं लाभ होगा। तो इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस, पहले 20%, प्रत्येक को बेचा है, देखना यहाँ बेचा है तो लॉस होगा। प्रत्येक को बेचा है 40,000 में, रुपया से अभी हम लोग का मतलब नहीं है, परसेंटेज और रेशियो में पूछेगा, हम लोग मूल डाटा का प्रयोग नहीं करेंगे। हमें तो 20% लाभ और 20% हानि दिया है, तो इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस हो गया। और लॉस प्रतिशत हो गया एक्स स्क्वायर बटे 100, 20 के स्क्वायर में हम 100 से भाग कर देंगे तो 400 बटे 100, 4% का क्या हो गया है जी, लॉस हो गया। 4% का लॉस, 4% का लॉस बोल करके आप बताइए। सभी लोग का आंसर सही होना चाहिए, सभी लोग का सही आंसर होना नहीं। और दुकान पर भी 20% लाभ ले रहा है, तो कुल सौदे में लाभ या हानि निकालना है, तो हम कहेंगे कि 20% पहले लाभ हो गया, फिर 20% हानि हो गया, इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस हो गया है। और लॉस प्रतिशत बराबर हो गया एक्स स्क्वायर बटा 100, तो एक्स के स्थान पर 20 है, 20 के स्क्वायर बटा 100 का मतलब 4% लॉस है। अच्छा आप बताइए कि 4% लॉस है तब बेचेगा कितना में, 96%। 4% लॉस है तब बेचेगा कितना में, 96% में। बेचेगा कितना में, 96% में। तो 96% में बेचा, लेकिन ये बेचा कितना में, कहिएगा कि सर यहाँ बेच रहा है, यहाँ बेच रहा है 1 लाख मकान पर और 1 दुकान पर। 1 लाख में बेचा है 2 वस्तु, तो 2 वस्तु 1 लाख में बेचा है। 1 लाख मकान और 1 लाख दुकान। यहाँ मकान पर 1 लाख रुपया में बेचा, मकान बेच दिया 1 लाख में, और दुकान को भी 1 लाख में बेच दिया, दोनों को बराबर बराबर में बेच दिया। तो 1 लाख प्लस 1 लाख कितना हो गया, कहिएगा 2 लाख में बेच दिया, 2 लाख में। 96% में बेचा है, लेकिन बेचा है कितना में, 2 लाख में। 2 लाख में बेचा, 96% बराबर 2 लाख। हमें हानि निकालना है कि कितना लाख का है, तो हमें हानि कितना है, 4% है। यही 4% का मान निकालना है। तो 4% का मान निकालेंगे, 2 लाख में 96 से हम करेंगे भाग, 2 लाख में 96 से हम कर देंगे भाग और गुना कर देंगे 4 से, 4 से हम गुना कर देंगे। यहाँ 4 दूना 8 से 96 कट गया 12 बार में, ऊपर में कुछ नहीं बचा था, 1/12, और ये लाख में है तो लाख हो गया। 1/12 लाख की हानि है, और 1/12 लाख की हानि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी 4 बाबा बजरंग बली की जय, HW में। और कल मिलते हैं, और कल हम इसको